Hello friend, in this video we discuss about question number 91 of IE Rodov. A car move uniformly along a horizontal sine curve y equal to a sine x by alpha, where a and alpha are certain constant. The coefficient of friction between the wheel and the road is equal to k. At what velocity will the car ride without sliding? इस प्रॉब्लम में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक कार है जो कि एक हॉरिजेंटल पाथ पे मूव कर रहा है और उस पाथ का इक्वेशन y इक्वल टू a साइन x बाई अल्फा दे रखे हैं। ठीक है, मतलब वो पाथ होगा कैसा, इस तरह का पाथ होगा। ठीक है, मतलब हर जगह रेडियस का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x है। इस तरह का जब भी इक्वेशन रहता है और कोई कर्व रहता है तो हम लोगों ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक थ्योरी पढ़ रखा है कि रेडियस का जो वैल्यू होता है, रेडियस का वैल्यू किसी भी पार्टिकुलर x के लिए 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है, ये इक्वेशन होता है। ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो इसको क्लियर कर ले पहले, फिर इस क्वेश्चन पे आगे बढ़े। y का इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू a साइन x बाई अल्फा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह आएगा a बाई अल्फा कॉस x बाई अल्फा, ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा कॉस का माइनस साइन, तो माइनस a बाई अल्फा स्क्वायर साइन x बाई अल्फा, ये आ जाएगा। तो रेडियस इक्वल्स टू, इसमें हम यहाँ पे पुट यदि करते हैं तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर x बाई अल्फा टू दी पावर 3/2 बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस a बाई अल्फा स्क्वायर साइन x बाई अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन आएगा। जिस कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसमें रेडियस का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक रेडियस का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगा। रेडियस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, ये रेडियस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कब होगा, जब ये जो टर्म है, ये टर्म यदि मैक्सिमम हो जाए तो ये रेडियस मिनिमम हो जाएगा। और ये टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब साइन x बाई अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, x बाई अल्फा का वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगा। अब जैसे ये पार्टिकल जब साइन के कर्व पे मूव कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन जो होना चाहिए, लगना चाहिए उस पर, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है। तो फ्रिक्शन ही यहाँ पे इस कार को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू या लेस देन के एम जी। ठीक है, एम से एम आप कैंसिल कर सकते हो, तो वी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल्स टू के इंटू जी आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू, भी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू के जी। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा, वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू के जी। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि
और g ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो यदि आप वेलोसिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो रेडियस को क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा। इसको मैक्सिमम करने के लिए रेडियस को क्या करना होगा, मिनिमम। और रेडियस का मिनिमम वैल्यू x बाई अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करने के बाद आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे v का वैल्यू रूट अंडर के आर g होगा, जहाँ पे r जो है ये मिनिमम होगा, v जो होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगा। वेलोसिटी और रेडियस के बीच में ये रिलेशन बनेगा। एक इक्वेशन पहले से आ रखा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई अल्फा टू द पावर 3 बाई 2 बाई माइनस ए बाई अल्फा स्क्वायर साइन एक्स बाई अल्फ़ा, ये रेडियस का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। और r का वैल्यू मिनिमम कब आएगा, जब x बाई अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 2। तो पुट कर देते हैं x बाई अल्फ़ा की जगह पे पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बाई अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाई 2, तो ये टर्म 1 हो जाएगा। तो आपको रेडियस का मैग्नीट्यूड लेके चलना है, तो रेडियस का इक्वेशन क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए, और ये क्या होगा, मिनिमम होगा रेडियस, जिसको हम लोग r लेके चले हैं, तो ये r मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए, ठीक है। v मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है, तो v मैक्सिमम में r मिनिमम की जगह पे हम अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए पुट कर देते हैं और v मैक्सिमम का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम इस ब्लॉक में फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। तो v मैक्सिमम का वैल्यू आएगा रूट अंडर के r मिनिमम की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए इंटू जी, तो ये आ गया अल्फ़ा रूट अंडर के जी बाई ए, ये मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू होगा।